नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। राहुल ओ राहुल, राहुल बेटा उठो, केला खा लो, फ्रूटी पी लो, राहुल मेरा अच्छा बेटा। ये आवाज महज कोई आवाज ही नहीं, एक उम्मीद भी है जो बोरवेल में पिछले 65 घंटे से फंसे राहुल की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बोरवेल में गिरने के बाद एक कैमरा ही है जो राहुल के भीतर होने और उसके मूवमेंट को कैद कर देखने वालों को राहत दे रहा है। राहुल अपनी गतिविधियों से सुकून का एहसास करा रहा है। वहीं इस सुकून के पीछे की एक वजह यह भी है कि राहुल कुछ देर के अंतराल में केला खा रहा है, जूस पी रहा है, सेब खा रहा है। राहुल जैसा भी है, जिस भी हालात में है, वो चिंता का विषय तो है, लेकिन रेस्क्यू सफल होने तक राहुल को खाने के लिए मजबूर करने में एनडीआरएफ के जवान बी अनिल और कापसे एलबी आरके पांडा का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ 2 दिन से बोरवेल के आसपास तक ये मार्मिक आवाज गूंज रही है। भले ही एनडीआरएफ के जवान बी अनिल आंध्र प्रदेश से और कापसे एलबी महाराष्ट्र से हैं, लेकिन इन दोनों के द्वारा बोरवेल के बाहर कैमरे का न सिर्फ वायर संभाल कर राहुल की हर गतिविधियों का बाहर प्रदर्शित किया जा रहा है, बोरवेल से पानी को निकाला जा रहा है, बल्कि आवाज लगा लगा कर वे दोनों राहुल तक केला, जूस सहित अन्य सामग्रियां पहुंचा रहे हैं। लगभग 65 घंटे से राहुल समय से बी अनिल और कापसे एलबी बोरवेल के पास बैठे हैं। उनकी आंखें बोरवेल में फंसे राहुल को ताकते हुए लाल सी हो गई है, फिर भी वो कोशिश करने में जुटे हुए हैं। राहुल जब सो जाता है तो उसे किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो सोकर उठता है तो उसे खाने के लिए सामग्रियां देकर जोर जोर से आवाज लगाते हैं। राहुल इन दोनों की आवाज सुनकर खड़ा हो जाता है और रस्सी में बांधकर दी गई खाद्य सामग्रियों को झपट लेता है। लगातार ऑक्सीजन सप्लाई होने और कुछ खाने की वजह से ही राहुल 65 घंटे बाद हिम्मत नहीं हारा है। वो सुरक्षित है। इसी तरह यहाँ एनडीआरएफ के विकास कुमार भी हैं, जो कैमरे के डिस्प्ले पर टकटकी लगाए रखे हुए हैं। राहुल अभी एक्टिव है। इस अभियान में यही अच्छी बात है। हमारा भी रेस्क्यू चल रहा है, जो भी संसाधन है उसे काम किया जा रहा है। अभी 3 मीटर की दूरी में राहुल फंसा हुआ है, लेकिन चट्टान की वजह से ही कुछ दिक्कत है। कुछ भी मशीन लगाने से पहले राहुल के बारे में सोचकर ही कदम उठाया जा रहा है। तो चलिए, इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं जीरो ग्राउंड से। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, श्रीकांत यदू। श्रीकांत, फिलहाल क्या अपडेट है? कितना समय लगेगा राहुल को बाहर निकालने में? जी बिल्कुल, लगातार नॉन स्टॉप ये रेस्क्यू अभियान 65 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और ये चल रहा है। 1 सेकंड के लिए भी इस रेस्क्यू अभियान को नहीं रोका गया। और एक जो बड़ी बाधा टनल बनाने को लेकर सामने आई थी, वो थी एक चट्टान, जो काफी बड़ी चट्टान थी। अब उसको भी तोड़ने के लिए यहाँ पर ड्रिल मशीन लाया गया और ड्रिल मशीन के जरिए अब उस चट्टान को तोड़ा जा रहा है। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज से कहूंगा कि वो सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाए, जहां पर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रही है। और जो चट्टान है उसको तोड़ने के लिए एक बड़ी ड्रिल मशीन लगाई गई है। इसके अलावा और जो छोटी छोटी ड्रिल मशीनें हैं वो लगाई गई है। और जो एनडीआरएफ टीम के जो सदस्य हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं। और अब जैसे ही चट्टान पूरी तरह से कटेगा, हटाया जाएगा उसको, उसके बाद एक आसान रास्ता हो जाएगा टनल बनाने के लिए। क्योंकि जो जानकारी हम तक आ रही है, वो उस चट्टान के बाद एक कुछ जो है रास्ता बनाया जा सकता है और पूरा जो टनल है वो फिर जल्दी जल्दी उसको बनाने का काम जो है चलेगा। अब तक जो हमको जानकारी मिली है, जो थोड़ी देर पहले हमने वहाँ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे चर्चा की, है कि अब अभी जो 3 से 4 फीट टनल बनाया जा चुका है और पत्थर को तो जारी है। और मशीन के साथ जो है मशीन के साथ अब जल्दी जल्दी यहाँ पर काम शुरू होगा। और जैसे आप देख सकते हैं, मशीन की आवाज आ रही है और वहां से धूल भी उड़ने, इसका मतलब साफ है कि अब वो जो चट्टान जो बाधा दी थी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो जो है अब
टनल बनाने का जो काम है वो रात से ही यहाँ पर चल रहा है और जल्द ही सभी जिस मकसद को लेकर यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो ये सभी चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी राहुल को सकुशल यहाँ बाहर लाया जा सके और उनके परिजनों से मिलाया जाए। जी बिल्कुल श्रीकांत, देखा जाए तो लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसे में जानकारी ये भी आ रही है कि जो रेस्क्यू टीम है उसने 60 फीट गहरा गड्ढा कर लिया है। ऐसे में राहुल और रेस्क्यू टीम के बीच में कितने मीटर की दूरी बची है? जी अनुपमा, बिल्कुल अभी तक राहुल जो है 63 फीट की फंसा था, उसके बाद में एक गड्ढा बनाया गया जो 60 फीट का गड्ढा था। उसके बाद जी जहाँ फंस का गड्ढा है तो दोनों को बराबर करने के लिए 3 फीट की गहराई जो है कल रात में खोदी गई। उसके बाद वहां से की प्रक्रिया शुरू की गई। लगभग 3 से 4 फुट की टनल प्रक्रिया जो है बनाने की शुरू की गई थी और 3 से 4 फुट खुदाई की गई। ऐसे में बड़ा चट्टान जो है वो सामने आया और उसी के चलते थोड़ा सा काम, रेस्क्यू का जो काम है वो थोड़ा धीमा है, सिर्फ थोड़ा कुछ देर के लिए धीमा हुआ था, रोका नहीं को मेन पावर के जरिए को चट्टान तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। जी आज एक मशीन मंगा और जल्दी जो है उस पत्थर को काटने का जो पूरा काम है वो किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश्वर तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये अब जो है पत्थर काटने वाली मशीन, यहाँ पे ड्रिल मशीन लाई जा, धूल वहां से मतलब पत्थर काटना शुरू कर दिया गया है। जी, मैं बताना चाहूँगा, ड्रिल मशीन यहाँ मंगाई गई है और ड्रिल मशीन से पत्थर की तुड़ाई कराई जा रही है और कुछ ही दूरी बचा हुआ है राहुल तक पहुँचने के लिए और लगातार ड्रिल मशीन की पत्थर से तोड़ने का काम चल रहा है और ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। राहुल जल्द ही बाहर आ सकता है और लोग दुआएं कर रहे हैं, लाखों लोग दुआएं कर रहे हैं। यहाँ लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है, पूरे गांव उमड़ पड़े हैं। कई मतलब जांजगीर चांपा जिले से दूर दूर तक भी वहां से पहुंच रहे हैं यहाँ लोग। ये दूरी की अगर बात फंसा है, बीच की जो दूरी है 4 फुट खुदाई हो चुके हैं। इसका मतलब जो अधिकारी जो बताते आ रहे हैं कि 12 से 13 फीट की दूरी बची थी तो अब वो घट रही है। तो कितना अभी लगभग अब दूरी बची होगी? लगभग दूरी अभी 4 से 5 फीट की दूरी अभी बची हुई है और लगातार ड्रिल की मशीन से खुदाई चालू हुआ है, पत्थर की तुड़ाई चल रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जल्दी बाहर आए राहुल और हमारे सामने रहे। और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ मौजूद है और पूरे आला अधिकारी, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, लगातार बने हुए हैं अधिकारी। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो ड्रिल मशीन जो पहले मंगाई गई थी वो ड्रिल मशीन जो काम जो तेज़ी से नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से दूसरी मशीन मंगाई ड्रिल मशीन, उससे जल्द मतलब समय ज़्यादा नहीं बीत रहा है, जल्दी उसकी तुड़ाई चल रही है और बहुत जल्द ही राहुल बाहर आ सकता है। तो जल्द ही राहुल बाहर आ जाएगा क्योंकि जो अभी ड्रिल चल रही है वो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और हमारे सामने ही कुछ देर टीम को बुलाया गया जो वहां से पत्थर निकाल कर फेंकेंगे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है उनको बुलाया गया और वहां से अब जो पत्थरों को फेंकने का, हटाने का काम चल रहा है क्योंकि ड्रिल मशीन काफी तेजी काम के अलावा लगातार जो है राहुल के स्वास्थ्य को लेकर भी बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग की टीम, एनडीआरएफ के जो अनुपमा जो 2 अधिकारियों के आपने जिक्र किया है, लगातार पर राहुल से संपर्क बनाए हुए हैं, कैमरे के माध्यम से संपर्क बनाए हैं। राहुल के स्वास्थ्य को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी करण मौजूद हैं। राहुल के स्वास्थ्य को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? अधिकारियों से अभी चर्चा हुआ था कुछ समय पहले, तो उनका कहना है कि ऑक्सीजन लेवल तो लगातार हमारे द्वारा उनको तक पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं उनकी स्वास्थ्य में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही। मगर चूंकि इतना गहराई में बच्चा गिरा है तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं चोट कुछ न कुछ लगा होगा। चूंकि बच्चा थोड़ा बुद्धि टाइप का है तो दर्द कर रहा है, फिर बताने में सक्षम नहीं है। बाकी इतना गहराई से गिरा है तो कहीं न कहीं चोट लगना बात तो है। तो
अब चूंकि 65 घंटा होने को है, पानी में लगातार फरीद है उसके तो स्किन में भी समस्या पानी से होना प्रारंभ हो चुका होगा। तो ऐसे में यही एक उम्मीद है और कोशिश है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके और राहुल का रेस्क्यू हो सके, इसकी पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पूरा एनडीआरएफ एफडीआरएफ की टीम द्वारा की जा रही है। और अभी सुरंग बनाने का कार्य भी एकदम तेजी से कर दिया गया है। युद्ध स्तर पे काम यहाँ प्रारंभ कर दिया गया है। चूंकि सुरंग 13 फीट का बनाना है टोटल, क्योंकि बोरवेल से सुरंग जब बनाना है उसके डिस्टेंस 13 फीट के, चूंकि सुबह से ही सुरंग बनाना स्टार्ट हो चुका है। लगभग 3 से 4 फीट सुरंग बना लिया गया है और लगभग 9 से 10 फीट और बनाना अभी बाकी है। तो काफी अभी टाइम लगेगा, उसके लिए पूरी कोशिश युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये राहुल के मूवमेंट की अगर बात करें तो राहुल के मूवमेंट, खाने पीने की चीज को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास आया है? जैसे ही पता चला कि खाने के सूजे के लिए, तो लगातार टीम द्वारा, एनडीआरएफ की टीम द्वारा रस्सी के माध्यम से केला और जूस राहुल तक पहुंचाया जा रहा है। तो जैसे कि कैमरे में मूवमेंट में पता चल रहा है कि वो खाने के सामान को तुरंत केला वगैरह को हाथ में साथ रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खाने पीने में की कमी अभी नहीं की जा रही, लगातार वहां तक खाना पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है हमारे लिए कि मूवमेंट, बच्चा मूवमेंट कर रहा है, खाना खा रहा है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। बिल्कुल सर, ये थैंक यू। तो ये हमारे सहयोगी थे करण अजगले, जिन्होंने बताया कि राहुल के मूवमेंट और राहुल के खाने पीने की चीजों को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग, कमला, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगी हुई है। तो इस तरह से पूरा एक तरफ से राहुल के मनोबल को बढ़ाने का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है और उसी के साथ साथ राहुल को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाला जा सके, इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। और ड्रिल मशीन, जो बड़ी वाली ड्रिल मशीन थी, वो लाई गई थी। आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो सदस्य हैं वो एक बार फिर कुछ देर के लिए यहाँ पे आए थे भोजन करने। उसके बाद एक बार फिर से वहाँ पर काम रुका नहीं है, वहाँ पर और भी टीम के सदस्य मौजूद हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद अब एक और टीम जो है जा रही है भोजन करने के बाद, और काम में जो है किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है, क्योंकि राहुल को सुरक्षित लेकर आना है। इसी मकसद को लेकर जो काम है वो पूरी टीम यहाँ पर कर रही है और लगातार जो है हम आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पे दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे अधिकारी विशेषज्ञ मौजूद हैं। सर, ये लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, राहुल को सेव बचा के लाना है, इसी मकसद को लेकर काम कर रहे हैं। अब जो है बड़ी ड्रिल मशीन आ गई है, किस तरह से अब उस पर काम होगा? वर्क इन प्रोग्रेस चल, इट इज एज पर शेड्यूल प्रोग्रेस में है, तो चलेगा, बहुत जल्दी रिकवरी होगा। टनल की बात करें तो अभी तक कितनी फीट टनल बन चुका है और आगे कितना फीट जो है वो बाकी है? लगभग अभी 5-6 फीट हो गया है और 8-9 फीट और बचा है। वो तो स्टोन है, वही थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ रहा है। अब बड़ी मशीन आ गई है तो स्टोन को भी जल्दी से तोड़ा जाएगा, काम में तेज। वो जो प्रोग्रेस आया है उसी के कारण, और बैकअप सामान भी आ रहा है। इवन एससीसीएल का जो कोरबा एरिया, इधर से बैकअप मटेरियल भी आ रहा है सपोर्टिंग। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एससीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने बताया कि बैकअप के लिए और भी सामान जो है वो यहाँ पर लाया जा रहा है और किसी तरह से कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए संसाधन में, यही मकसद लेकर काम किया जा रहा है। और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है पल पल की निगरानी रखे हुए हैं और बाकायदा निर्देशित कर रहे हैं कि किसी तरह से किसी भी संसाधन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा मामला है और छत्तीसगढ़ में खदाने जो है बहुत सारे हैं, तो संसाधनों की कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशनों के लिए। तो संसाधन जो है हर तरह से लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद और जो है लगातार अधिकारी जो है हर तरह का इक्विपमेंट, जो यहाँ पे जरूरी चीजें हैं वो बाहर से मंगाए जा रहे हैं, वो लाए जा रहे हैं। किसी तरह से इस पूरे ऑपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और राहुल को बाहर निकालने का एक ही मकसद लेकर सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अनुपमा जी। बिल्कुल श्रीकांत, देखा जाए तो हर किसी की यही इच्छा है कि जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाल लिया जाए और उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजरें बनाकर रखिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो राहुल पिछले 65 घंटे से ज्यादा समय से 60 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है, जिसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि उसे बाहर निकाला जाए। इसके लिए रेस्क्यू टीम भी उपस्थित है और साथ ही प्रदेश के मुखिया भी लगातार
उनके परिजनों से संपर्क बनाए हुए हैं। साथ ही कलेक्टर को भी निर्देश दिए हैं कि राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो अब से कुछ ही समय में शायद राहुल हम सभी के सामने होगा, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है रेस्क्यू टीम के द्वारा। तो अब देखने वाली बात होगी कि राहुल को कितने समय में बाहर निकाल लिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का नमस्कार।